कुरुक्षेत्र का धर्मयुद्ध। गीता का प्रारंभ। एक अंधा राजा अपनी व्याकुलता को रोक नहीं पा रहा था। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी और रणभूमि सज चुकी थी। राजा धृतराष्ट्र ने अपने सारथी संजय से वो प्रश्न किया जो आज भी मानवता के इतिहास में गूंज रहा है। संजय को महर्षि व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वो राजमहल में बैठे बैठे ही मीलों दूर कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रही हर हलचल को देख सकते थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और रणभूमि का दृश्य राजा के सामने जीवंत कर दिया। दुर्योधन, जो कि कौरव सेना का नेतृत्व कर रहा था, पांडवों की सैन्य शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित और थोड़ा भयभीत भी था। उसने देखा कि कैसे उसके भाइयों ने एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी है। अपनी घबराहट को छिपाने के लिए दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। वो गुरु को पांडवों की शक्ति की याद दिलाना चाहता था ताकि गुरु पूरे सामर्थ्य से लड़े। द्रोणाचार्य चुपचाप खड़े होकर उस व्यूह को देख रहे थे जिसे उनके ही एक शिष्य ने रचा था। युद्ध का नियम ही ऐसा है कि कभी कभी अपनों के विरुद्ध ही शस्त्र उठाने पड़ते हैं। दुर्योधन ने एक एक करके पांडव सेना के महारथियों को गिनाना शुरू किया। वो द्रोणाचार्य को बताना चाहता था कि शत्रु पक्ष में कौन कौन से पराक्रमी योद्धा खड़े हैं। रणभूमि में खड़े योद्धाओं का साहस और उनकी चमक सूरज की रोशनी में और भी प्रखर हो रही थी। सात्यकी और विराट जैसे योद्धा युद्ध कला में निपुण थे। दुर्योधन ने अन्य वीरों के नाम भी लिए जो शत्रु सेना की रीढ़ थे। उनकी संख्या और पराक्रम देखकर किसी भी सेनापति का मन डोल सकता था। सूची यहीं समाप्त नहीं हुई। अगली पीढ़ी के युवा और तेजस्वी योद्धा भी युद्ध के मैदान में अपने पूर्वजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। संजय ने इन 6 श्लोकों के माध्यम से धृतराष्ट्र को युद्ध की भयानकता और पांडवों की संगठित शक्ति का परिचय दिया। महलों की शांति अब समाप्त होने वाली थी क्योंकि धर्म का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो चुका था। ध्वनियों का संगम। रणक्षेत्र की पुकार। कुरुक्षेत्र की धूल भरी भूमि पर युद्ध की ज्वाला दहक रही थी। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर अपनी सेना की शक्ति का बखान करने लगा। दुर्योधन ने उन महारथियों के नाम लिए जो अपराजेय थे। उसने भीष्म पितामह और अंगराज कर्ण की वीरता को याद किया। युद्ध केवल सेनापतियों से नहीं बल्कि उन अनगिनत वीरों से जीता जाता है जो अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर हों। अपनी सेना की विशालता को देखकर दुर्योधन के मन में विश्वास और भय की एक मिलीजुली लहर उठी। उसने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि वे सबसे अनुभवी योद्धा भीष्म की रक्षा के लिए मुस्तैद रहें। तब कुरुवंश के सबसे वृद्ध और प्रतापी भीष्म ने अपनी गर्जना से आकाश गुंजा दिया। उस एक ध्वनि के पीछे ध्वनियों का एक सैलाब उमड़ पड़ा जिसने धरती को हिलाकर रख दिया। दूसरी ओर से सफेद घोड़ों के रथ पर सवार माधव और अर्जुन ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंखों का नाद किया जिसकी गूंज तीनों लोकों में सुनाई दी। अंततः धर्मराज युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने भी अपने शंखों की घोषणा की जिससे युद्ध का आह्वान पूरा हुआ। कुरुक्षेत्र के मध्य द्वंद्व की शुरुआत। युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में शंखों के उद्घोष के बाद पांडुपुत्र अर्जुन ने अपनी सैन्य व्यवस्था देखी और शत्रुओं का सामना करने के लिए अपना धनुष उठाया। अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्रीकृष्ण से एक विशेष आग्रह किया। उनके स्वर में गंभीरता और रणक्षेत्र का उत्साह था। अर्जुन उस स्थान पर खड़े होकर ये समझना चाहते थे कि उन्हें किन योद्धाओं के विरुद्ध शस्त्र उठाना है। वो उन लोगों को परखना चाहते थे जो यहाँ युद्ध की तृष्णा लेकर आए थे। अर्जुन की दृष्टि विशेष रूप से उन लोगों पर थी जो दुर्योधन जैसे दुर्बुद्धि व्यक्ति का साथ देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे। अर्जुन के वचनों को सुनकर अंतर्यामी भगवान श्रीकृष्ण ने उन दिव्य सफेद घोड़ों की लगाम खींची और रथ को आगे बढ़ाया। भगवान ने रथ को ठीक उस स्थान पर रोका जहां से भीष्म पितामह और गुरु द्रोण स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। जब रथ बीच में खड़ा हुआ तब श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों ने विपक्षी सेना के योद्धाओं को एक साथ देखा। अर्जुन की दृष्टि जैसे जैसे आगे बढ़ी उसे अपने पूज्य गुरु और बचपन के साथी दिखाई देने लगे। अर्जुन ने देखा कि केवल शत्रु ही नहीं बल्कि उसके ससुर और शुभचिंतक भी युद्ध के लिए दूसरी ओर खड़े थे। अपने ही रक्त और आत्मीय जनों को शस्त्रों के साथ खड़ा देख अर्जुन का मन करुणा और व्याकुलता से भर गया। यहीं से गीता के महान उपदेश की पृष्ठभूमि तैयार हुई। विषाद योग। अर्जुन का मोह। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में जब श्रीकृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा किया तब अर्जुन ने अपने सामने खड़े विपक्षी योद्धाओं को देखा। अपने दादा गुरुओं और भाइयों को देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। मानसिक द्वंद्व इतना गहरा था कि अर्जुन को शारीरिक कष्ट होने लगा।
उनका गांडीव धनुष, जो कभी शत्रुओं के लिए काल था, आज उनके हाथों से छूटने लगा। अर्जुन को इस भयानक युद्ध में अपनी विजय के कोई शुभ लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्हें लगा कि अपनों के लहू से रंजित विजय का कोई मोल नहीं है। अर्जुन ने तर्क दिया कि जिन सुखों और वैभव के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है, यदि वे प्रियजन ही जीवित न रहे तो उन सुखों का क्या अर्थ। अर्जुन की व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने घोषणा कर दी कि भले ही उन्हें मार दिया जाए, वे शस्त्र नहीं उठाएंगे। अर्जुन ने विचार किया कि धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करने से उन्हें सुख नहीं, बल्कि केवल पाप की प्राप्ति होगी। अर्जुन को लगा कि लोभ के कारण कौरव भले ही इस विनाश को न देख पा रहे हों, लेकिन वे तो इस अधर्म को समझते हैं। अर्जुन ने कुल के विनाश के सामाजिक और धार्मिक परिणामों पर चिंता व्यक्त की। उन्हें डर था कि युद्ध से समाज की नींव हिल जाएगी। अर्जुन का मानना था कि कुल को नष्ट करने वाले नरक के भागी होते हैं और उनके पूर्वजों का भी पतन हो जाता है। अंततः मोह और विषाद से घिरे अर्जुन ने अपना निर्णय सुनाया और युद्ध करने से मना कर दिया।